डक्ट। तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो रहेगा, जो सबसे लास्ट ब्रोंक्यूल रहेगा, उससे ये देखो ये जाएंगे एल्वियोलर डक्ट्स इनटू एल्वियोलर सैक। नाउ these alveoli, they are closely associated with these blood capillaries. See, यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ ये 4 का दिखाया है एल्वियोलाई का, बट ऑल दीज एल्वियोलाई, ऑल दीज एल्वियोलस, एक एक को एल्वियोलस बोलेंगे सिंगुलर, all these are closely vascularly associated with these blood capillaries. So what do you feel? ये जो ब्लड आ रहा है एल्वियोलाई के पास, ये कौन सा ब्लड होगा? ये जो ब्लड आ रहा है एल्वियोलाई के पास, दैट विल बी व्हाट ब्लड? ये ब्लू में जो आ रहा है वो कौन सा ब्लड होगा? अनऑक्सीजनेटेड। हाँ, and they are going to oxygenate the blood and send it back. ऑक्सीजनेशन करके वापस भेजेंगे। बट यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास कौन लेके आता है? हु ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, yes. Okay, all arteries of the body carry oxygenated blood except which artery? Pulmonary artery. Pulmonary artery हार्ट के कौन से साइड से निकलेगी? Which ventricle of the heart? राइट ऑरिकल। राइट नहीं, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी वेंट्रिकल से निकलेगी। राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, इट विल लीव फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल और जाएगी लंग्स को। लंग्स में ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहाँ आएगी? कहाँ, कौन सा वेसल लेके आएगा हार्ट के पास? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा? कौन सी वेन लेके आएगी? Pulmonary vein. And it will enter into which part of the heart? It will enter where? लेफ्ट ऑरिकल। Left auricle, correct. All right. So alveoli, they are highly vascularized. Alveoli का epithelium कौन सा रहेगा? ये एक एक alveolus की जो wall रहेगी वो epithelium कौन सा रहेगा? We have done this in tissue part कि epithelium कौन सा रहेगा। देखो, डिफ्यूजन वाला एपिथेलियम चाहिए, एक्सचेंज फटाफट होना चाहिए, वो एपिथेलियम चाहिए, तो कौन सा एपिथेलियम रहेगा? हाँ, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये कैपिलरी का कौन सा एपिथेलियम रहेगा? कैपिलरी विल बी लाइंड बाय व्हाट एपिथेलियम? स्क्वैमस। अगेन स्क्वैमस एपिथेलियम। तो दो स्क्वैमस एपिथेलियम के बीच में एक्सचेंज होता है, एक स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई का, दूसरा स्क्वैमस एपिथेलियम कैपिलरी का, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। सो वी आर गोइंग टू सी द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन टुडे। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किससे बनेगी हम वो देखने वाले हैं, एंड वी विल सी द लंग्स। सो सी नाउ, दीज आर द टू लंग्स, दीज आर द टू लंग्स, दे आर लोकेटेड इन द thoracic cavity. कैन यू टेल मी विच इज दिस वन इज राइट और लेफ्ट? ये राइट और ये लेफ्ट। कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये राइट और ये लेफ्ट? The left lung is going to have this notch. See, left lung is going to have this notch. क्या बोलेंगे इस notch को? What will this notch be called? Cardiac notch. यहाँ पे heart located रहेगा. Heart is slightly shifted towards the left side, we say. So the heart is going to be located here. So this left lung has this notch which is called cardiac notch, जहाँ पे heart रहेगा. द हार्ट इज स्लाइटली, ये मेरा कर्सर देखो, हार्ट ऐसे प्लेस्ड रहेगा, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। और ये जो स्पेस है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? दिस स्पेस इन द thoracic cavity where the heart is present is called, बोलो, MCQ, mediastinum. This space is the mediastinum. ये पॉइंट आपके पास लिख लो, mediastinum is the space where the heart is located. So this is the mediastinum. ये मीडियास्टिनम है, यहाँ हार्ट लोकेटेड रहेगा इन बिटवीन द टू लंग्स। नाउ सी, दिस इज द लैरिंग्स। सी वेयर आई एम मूविंग माई कर्सर, दिस इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, कार्टिलेजिस का बना हुआ बॉक्स है लैरिंग्स, ऑलराइट। और ये लैरिंग्स से देखो कंटिन्यू हो रहा है ये ट्रकिया, ट्रकिया इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस लैरिंग्स। नाउ सी, ट्रकिया इज डिवाइडिंग इनटू 1 and 2, ऑल ऑफ यू सी। ट्रकिया देखो यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये एक में और दूसरे में। सो दीज आर गोइंग टू बी द प्राइमरी ब्रोंकस। तो आज यही देखने वाले हैं, ट्रकिया का लेंथ देखेंगे। ट्रकिया इज डिवाइडिंग सबसे पहले इनटू 2, वन गोज इनटू द राइट लंग, अदर गोज इनटू द लेफ्ट लंग। कैन यू टेल मी कि कौन सा वाला प्राइमरी ब्रोंकस थिन है?
और कौन सा थिक है? देखो दोनों के डायमीटर में थोड़ा डिफरेंस है, कौन सा थिक है और कौन सा थिन है? बोलो. Right one is thin and left Yes, one is thick. right one is thick and left one is thin. राइट लंग भी लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा है साइज में. सी, राइट लंग इज थोड़ा सा स्लाइटली बिगर इन साइज देन द लेफ्ट लंग. राइट, इट हैज दिस कार्डियक नॉच. और ये नीचे से कौन सा मसल रहेगा? ये सर्कुलर मसल, डोम शेप मसल नीचे से, ये कौन सा रहेगा? Diaphragm. डायफ्राम. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द लंग्स. लंग्स के अंदर चालू होगी ब्रोंकियल ट्री. ये प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, ये लंग्स के बाहर है. एमसीक्यू अगेन. ट्रकिया डिवाइड्स आउटसाइड द लंग्स एंड इट गिव्स टू ब्रांचेस, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई. इसके बाद का पूरा ब्रोंकल ट्री जो हमने कल देखा, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर सैक्स, ये पूरा लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है. So lungs are internally made up of the bronchial tree and not many alveolar sacs. जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पैक्ड रहते हैं, वैसे लंग्स के अंदर alveolar sacs पैक्ड अप रहेंगे. So the internal structure of the lungs is going to be made up of alveolar sacs and the bronchial tree. But ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकिया हैं, ये डिवाइड होते हैं लंग्स के बाहर, और राइट वाला एंटर होता है राइट में, लेफ्ट वाला एंटर होता है लेफ्ट में. इनकी सब्सिक्वेंट ब्रांचिंग और एल्वियोलर सैक्स ये बनेंगे इन द लंग्स, इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड वी विल सी कि थोरैसिक कैविटी कैसे बनती है, थोरैसिक केज कैसे बनता है, कौन से मसल्स वेंट्रली, कौन से बोन्स वेंट्रली बनाते हैं थोरैसिक कैविटी. बोलो, थोरैसिक कैविटी वेंट्रली कौन से बोन्स बनाते हैं? Sternum. स्टर्नम एंड थोरैसिक कैविटी वेंट्रली कौन बनाता है? स्टर्नम. और बोलो. रिब्स. यस. और डॉर्सली कौन बनाता है? डॉर्सली. यस, वर्टिब्रल कॉलम. So thoracic cavity, it will be ventrally formed by sternum and ribs, और पीछे से vertebral column. तो सामने से और laterally ribs रहेगी, सामने से sternum रहेगा, पीछे से vertebral column रहेगा, laterally ribs रहेगी, और नीचे से क्या रहेगा, कौन सा मसल रहेगा? That we have seen now. नीचे से कौन सा मसल रहेगा जो हमने देखा अभी? Yes, diaphragm रहेगा. Okay, so the diaphragm will be there. चलो, कैन यू ऑल सी द बोर्ड स्क्रीन? बोर्ड दिख रहा है सबको? No ma'am. नहीं दिख रहा है? चेक जीडीज बायोलॉजी को पिन करो. सी यू बी एबल टू सी. दिख रहा है? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, चलो. Ma'am. हाँ बोलो. Please accept the request in waiting room. अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं है. किसकी रिक्वेस्ट है? बेटा रीसेंड करने के लिए बोलो. यहाँ पे अभी मुझे कोई नहीं रिक्वेस्ट दिखा रहा है. Okay ma'am. ऑलराइट, रीसेंड करने के लिए बोल दो एक बार. सो चलो, लेट अस स्टार्ट नाउ. सो हमने लैरिंग्स तक किया था कल. नाउ वी विल स्टार्ट विथ द ट्रकिया. वी विल स्टार्ट द ट्रकिया, which is the next part in the respiratory system, right? So trachea की opening is guarded by the epiglottis. Trachea की opening, it is guarded by epiglottis, all right? चलो, so we will write these points. So we are going to start with the trachea. The opening of the trachea is guarded by epiglottis. So I will write opening is glottis and it is guarded by, the opening is guarded by epiglottis. So function of this epiglottis is to prevent the food
from entering into the windpipe. That means into the trachea. So trachea, it is also called windpipe. Windpipe. ट्रकिया जो है वो एंटीरियरली लोकेटेड रहेगा, सो इट विल बी सिचुएटेड वेंट्रली. इट्स एन एंटीरियर ट्यूब. एंटीरियर ट्यूब इन नेक. इसके पीछे पोस्टीरियरली रहेगा इसोफेगस. द लेंथ ऑफ द ट्रकिया इज 10 to 12 centimeters long. The length is 10 to 12 centimeters long. MCQ. It extends till the mid-thoracic cavity. Extends till middle of the thoracic cavity. Till mid-thoracic cavity. So we know कि upper thoracic cavity तक ही trachea extend करता है. उसके बाद वो divide कर जाता है into right and left bronchi. So it extends till the mid-thoracic cavity, and this extension is till the fifth thoracic vertebrae. Fifth thoracic vertebrae. This extension is till the fifth thoracic vertebrae. All right. So trachea, it is 10 to 12 centimeters long. It is an anterior tube in the neck. Extends till the mid-thoracic cavity, which is till the fifth vertebrae. Fifth thoracic vertebrae. This is an MCQ. Fifth thoracic vertebrae तक आएगा trachea from the first thoracic vertebrae. All right. From above. सर्वाइकल से भी, नेक्स्ट से लेके फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्री तक आएगा. देन नेक्स्ट, इट इज लाइन्ड बाय ciliated columnar epithelium. Lined by ciliated columnar epithelium. What do you think will be the function of the cilia over here? What will be the function of the cilia? Movement of gases. Yes, movement of air. Cilia is going to help in the movement of air in this tracheal tube towards the lung, and then again outside. Exhalation के time पे outside, inhalation के time पे अंदर. Cilia will be helping. It is lined from the outside by cartilaginous rings. Cartilaginous rings. और ये रिंग्स का नंबर होता है अराउंड 16 to 20. 16 to 20 cartilaginous rings which are of C-shape. C-shape cartilaginous rings, and they are complete on the anterior side, complete anteriorly, and incomplete posteriorly. Incomplete posteriorly. ये पॉइंट का मीनिंग क्या है देखो सब लोग. कंप्लीट ऑन द एंटीरियर साइड, इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली. दिस मीन्स दैट सी, इफ दिस इज द ट्रकिया, ऐसी सी शेप्ड रिंग्स रहेगी विच विल बी एंटीरियरली कंप्लीट. ये देखो एंटीरियरली पूरा सर्कल है, बट पोस्टीरियरली दे आर इनकम्प्लीट. ये ऐसा कंप्लीट सर्कल नहीं बनाएगा. इट्स नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सर्कल. ये जो सी शेप्ड रिंग्स हैं एंटीरियरली प्रेजेंट रहेगी, पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट रहेगी. MCQ over here that posteriorly they will be incomplete. Anteriorly complete and posteriorly incomplete. The shape will be C shape. Rings का function क्या रहेगा? These cartilaginous rings do not let the trachea collapse. Do not let the trachea कोलैप्स. जब इनमें हवा नहीं भरी हुई है, एम्प्टी है, तब इसको कोलैप्स नहीं होने देंगे. इस पाइप का जो डायामीटर है वो ऐसा वाइड मेंटेन रखेंगे. डायामीटर वाइड मेंटेन रहेगा. क्यों? इस कार्टिलेजिनस रिंग्स की वजह से. ये कार्टिलेजिनस रिंग्स की वजह से डायामीटर मेंटेन रहेगा. इट विल नॉट कोलैप्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स, they do not let the trachea collapse. The trachea is going to have these 16 to 20 rings. MCQ. ये rings
कंप्लीट है एंटीरियरली, इनकम्प्लीट है पोस्टीरियरली. Then you also have the length of the trachea. It is lined by ciliated columnar epithelium, extends till the mid thoracic cavity. ये सारे पॉइंट्स ट्रकिया के साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. इट इज एन एंटीरियर ट्यूब एमसीक्यू. इट इज द विंड पाइप एमसीक्यू. नाउ द ट्रकिया डिवाइड्स. ट्रकिया डिवाइड्स. So the next point will be trachea. It divides at the level of the fifth thoracic vertebrae. यहाँ पे खत्म होता है ट्रकिया, हमने बात किया. So ये आगे डिवाइड होगा at the level of fifth thoracic vertebrae. MCQs में you will see T5. T5 पे trachea is going to divide into primary bronchus and secondary bronchus. So this trachea at T5, it is going to divide into right and left. It is going to divide into right primary bronchi and left primary bronchi. तो प्राइमरी ब्रोंकाई दो ही रहेंगे. देखो, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगेन. प्राइमरी ब्रोंकाई किसी भी ह्यूमन बीइंग में दो ही रहेंगे जो ट्रकिया के डिवीजन से जा रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी राइट एंड दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट. ये लंग्स के बाहर रहेंगे. दीज ब्रोंकाई देन एंटर द लंग्स. दीज एंटर द लंग्स एंड फर्दर ब्रांचिंग इनकी लंग्स के अंदर होती है. सो लंग्स के बाहर हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं, इट इज द ट्रकिया एंड दिस राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकाई. उसके बाद ये यहाँ से राइट लंग होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट लंग, दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग विल शो दिस कार्डियक नॉच. हम अभी लंग्स की बात करेंगे. So ये primary bronchi, secondary bronchi, they are going to divide. Trachea is going to divide at the level of fifth thoracic vertebrae. The primary bronchi, the right primary bronchi is going to be wider, and this is going to be narrow. अगर compare करेंगे तो ये narrow, ये wide. See, थोड़ा सा ही difference रहता है, but ये वाला ज़्यादा wide रहेगा. क्यों? Because right lung भी big है. Right lung is big as compared to the left lung. Right lung is big as compared to the left lung. उससे याद रखेंगे कि right lung के पास जो bronchus आ रहा है वो ज़्यादा रहेगा, wide रहेगा diameter में as compared to the left lung. So now first we will do the lungs and then we will do the internal structure of the lungs. पहले हम lungs करेंगे now. So these bronchi, they are entering the lungs. Now let us do the lungs. So the next structure will be the lungs. Branching network. Branching network of bronchi, bronchioles and alveoli. आगे जाके एल्व्यूलाई, मतलब द एल्व्यूलर सैक्स. ये तीनों मिलके बनाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. लंग्स आर इंटरनली मेड अप ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. लंग का अगर इनसाइड देखेंगे, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे, तो वी आर गोइंग टू सी दिस ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, देन द ब्रोंकियोल्स एंड देन फाइनली द एल्व्यूलाई. So millions of alveoli present रहते हैं lungs में. Millions of alveoli are present in the lungs जो काम करते हैं exchange of gases का. This make up the internal structure of the lungs. Now if we see, there are two lungs in the body. One is right and the other one is left. They are triangular in shape. Triangular in shape. इसका अपेक्स इज अपवर्ड्स. ट्राइंगल का प्रॉपर ट्राइंगल है. अपेक्स अपवर्ड्स, बेस डाउनवर्ड्स.
टुवर्ड्स द डायफ्राम। ऐसा प्रॉपर ट्राइंगल है ये, अपेक्स ऊपर, बेस नीचे। The right lung is slightly bigger than left lung. MCQ is bigger than left. Right lung is slightly bigger than the left lung. The right lung is divided into 3 lobes by 2 fissures, and left lung is divided into 2 lobes, 2 lobes by 1 fissure, by 1 fissure. So if this is the right lung, this is the right lung, it is divided into 3 lobes. So the 3 lobes, they will be like this: superior, middle, inferior. 3 lobes. The right lung is divided into 3 lobes by 2 fissures, and the left lung, it is divided into 2 lobes. Left lung is divided into 2 lobes, superior and inferior. Left lung is divided into 2 lobes, MCQs again, and right lobe is divided into 3 lobes. अब ये जो fissures है, even that you have to remember. ये जो 3 lobes हैं, 2 fissures से divide होंगे. So this is the horizontal fissure, horizontal fissure, and this is the oblique fissure, oblique fissure. So this is again the oblique one. So 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 फिशर लगेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो एक ही फिशर लगेगा. So the right lung is divided into 3 lobes, the left lung is divided into 2 lobes. The left lung is going to show the cardiac notch. यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा cardiac notch. So left lung का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा cardiac notch is present. Cardiac notch is present. Right lung में the cardiac notch is absent, left lung में cardiac notch is present. Next, now lungs are protected by a double-walled membrane. Lungs are protected by a double-walled membrane. By double-walled membranes called pleural membranes. Pleural membranes. Pleural membranes. तो outer pleural membrane will be called parietal. Outer को बोलेंगे parietal pleural membrane, inner को बोलेंगे visceral pleural membrane, और इन दोनों के बीच में रहेगा fluid. इन दोनों के बीच में रहेगी pleural cavity. Pleural cavity, which is going to have pleural fluid. Pleural fluid will be present in the pleural cavity. So if we see this structure over here, यहाँ पे inside there will be this will be the inner pleural membrane. ये inner pleural membrane होगा और ये outer pleural membrane होगी. Outer pleural membrane. And now in between the two pleural membranes there is going to be pleural fluid. यहाँ पे रहेगा pleural fluid in the pleural cavity. This pleural fluid, it is secreted by the membranes. Membranes ही secrete करती हैं इस pleural fluid को. So membranes are going to secrete this pleural fluid. Secreted by the membranes. It acts as a shock absorber. प्रोटेक्ट करेगा लंग्स को किसी भी इंजरी के टाइम पे. Acts as a shock absorber.
fluid is going to protect the lungs during the time of injury. So lungs, they are going to be protected by outer pleural membrane, inner pleural membrane and the pleural cavity in between. Outer will be the parietal pleural membrane, inner will be the visceral pleural membrane और दोनों के बीच में रहेगा pleural fluid which is going to act as a shock absorber. The left lung will have cardiac notch, that you have to remember. Alright, left lung will have the cardiac notch. Now because we wrote कि right lung बड़ा है और left lung छोटा है, okay? We wrote that the right lung is bigger than the left one. Right lung का weight होगा approximately 620 grams. Yes. Pleural fluid is secreted by parietal or visceral membrane. Both the membranes. It is secreted by both the membranes inside in the pleural cavity. Okay. Right lung का weight होगा around 620 grams and left lung का weight होता है around 560 grams. Okay. मतलब slight difference रहता है दोनों lungs में. The right lung is bigger and heavier than the left one. So approximate weight lungs का आता है 500 to 600 grams के बीच में. If you are asked approximate weight, जो value select होगी will be between 500 to 600. Individually right lung is heavier than the left lung, तो थोड़ा सा difference रहेगा weight में. There will be some difference in the weight. Now my next point is that the lungs, they are situated in the thoracic cavity. वो भी protect करती है lungs को. So lungs are situated in the thoracic cavity or the thoracic cage. Thoracic cavity. So now we should know the structures which form this thoracic cavity. कौन बनाएगा ये thoracic cavity या इसको बोलते हैं thoracic chamber. Chamber. ये thoracic chamber, it is an airtight chamber. Airtight chamber. ये completely lungs को और heart को protect करके रखता है. Lungs, they are situated in the thoracic cavity. It is a complete airtight chamber. ये किससे बनता है? You will write. Dorsally क्या रहेगा? क्या रहेगा dorsally? Ventrally क्या bone? कौन सा bone बनाएगा thoracic chamber? Laterally कौन से bones बनाएंगे? And inferiorly कौन सा क्या रहेगा? चलो बोलो. ये जो thoracic cavity है, dorsally कौन सा bone रहेगा? Vertebral column. Particularly कौन से vertebrae? कौन से vertebrae? Thoracic. Thoracic vertebrae. Correct. Ventrally the sternum. Laterally the ribs. Laterally the ribs. And inferiorly, lower side पे by the diaphragm. Lower side पे inferiorly यहाँ पे रहेगा diaphragm. So इसकी वजह से ये completely airtight chamber हो जाता है. Diaphragm is a set of muscles जो present रहता है नीचे. This diaphragm separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. Diaphragm के नीचे abdominal cavity start हो जाती है. Diaphragm के ऊपर thoracic cavity रहती है. So thoracic cavity diaphragm पे खत्म होती है और उसके नीचे start होती है abdominal cavity. Lungs are situated in this thoracic chamber, in this thoracic cavity. So इसके extensions हमको पता होने चाहिए. We should know dorsally, ventrally, laterally and inferiorly what it is made up of. Now next we will see the diaphragm. चलो अब देखते हैं कि diaphragm क्या है. So diaphragm it is a muscular septum. Muscles का बना हुआ एक band है. It is a muscular septum. It's a muscular septum and it separates, diaphragm separates thoracic cavity from, you will write, abdominal cavity. Diaphragm separates thoracic cavity from abdominal cavity. Normally, normal conditions में it is dome shaped.
डोम शेप्ड रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन पे इट बिकम्स फ्लैट। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का, वी विल सी कब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा इट बिकम्स फ्लैट, इट बिकम्स फ्लैट। सो डायफ्राम नॉर्मली ऐसा रहेगा, डोम शेप रहेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा डाउनवर्ड्स, और इसकी पोजीशन हो जाएगी ऐसे फ्लैट। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज है, और ये जो है डोम शेप, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, डोम शेप एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो अगेन MCQs, नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम विल बी डोम शेप, कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशंस में डायफ्राम विल फ्लैटन, ये नीचे आएगा, तो ये फ्लैट होगा ऐसे, अदरवाइज इट विल बी डोम शेप। सो अगर क्विकली मुझे अगर एक डायग्राम करना है, सी वी विल डू लाइक दिस, trachea is coming, then it's dividing, alright? So always this one should be bigger. Now this is there in your 12th standard also. Respiration ये chapter 12th standard में भी है, तो diagrams पे थोड़ा सा ध्यान दो। Then you can draw these two lungs. So the right lung from here, the left lung from here. Left lung में cardiac notch दिखाएंगे। Then we can show that the lungs are divided into superior, middle and inferior, 3 lobes. These 2 fissures, we can write their names. This is divided into 2, 1 and 2. So this is superior, inferior, और ये fissure का नाम लिख सकते हैं। We can label the cardiac notch over here. This is right lung, this is left lung. ये same रहेगा, okay? Not be bigger. यहाँ ऐसे ही रहेगा, बस ट्रायंगुलर। उसके बाद इसको ट्रकिया लेबल करेंगे, इस पे ऐसे सी शेप रिंग्स बनाएंगे, बट इनकम्प्लीट, ये सर्कल को कंप्लीट नहीं करेंगे। और ये ब्रोंकाई भी, दे विल आल्सो बी लाइन्ड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, सो वी विल शो द सी शेप रिंग्स ओवर हियर आल्सो। लेबल करेंगे इसको ट्रकिया, इसको राइट ब्रोंकस, इसको लेफ्ट ब्रोंकस, primary bronchus, and then the lungs, and then you can show this is the diaphragm, this is the diaphragm। Alright, the bones we will not show here, but हम बना सकते हैं sternum, and then we can show the vertebral column coming from behind, dotted line से vertebral column बना सकते हैं, और ये ribs, these will be the ribs which are going laterally, रिब्स दिखा सकते हैं। वी कैन लेबल द रिब्स, वी कैन लेबल द वर्टिब्रल कॉलम, सामने से वेंट्रल भी बना सकते हैं, द स्टर्नम भी बना सकते हैं, और उसको वेंट्रली लेबल कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स द थोरैसिक कैविटी, दिस बिकम्स द ट्रकिया, द प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइडिंग इनटू ट्रकिया डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, एंड देन द लंग्स। ऑल दिस इज important diagrams। अब चलो करते हैं ब्रोंकियल ट्री। लेट अस डू द ब्रोंकियल ट्री। कहाँ प्रेजेंट रहेगी ब्रोंकियल ट्री? Where will the bronchial tree be present? Inside the lungs. Bronchial tree will be present inside the lungs. You are going to do the diagram with me, और उसी से आपको समझ में आएगा कि किसके बाद क्या है, किसके बाद क्या है। So चलो, I will start with this is the trachea. This is the trachea. So इसको लेबल करो ट्रकिया। उसके बाद we will change the pen. We are going to make the right and the left bronchi. So this is going to be primary bronchi. Bronchi मतलब 2, bronchus मतलब singular. ये 2 रहेंगे, एक राइट एक लेफ्ट, ये 2 रहेंगे, एक राइट एक लेफ्ट। प्राइमरी ब्रोंकाई इज गोइंग टू डिवाइड, लंग्स के अंदर जाके प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करेगा, सो इट इज गोइंग टू डिवाइड, सो दिस बिकम्स सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। Secondary bronchi will further divide.
secondary bronchi are going to further divide. So that will become the tertiary bronchi. So this becomes tertiary bronchi. हम डायग्राम के लिए एक ही कर रहे हैं, बट ये सारे ब्रांचेस डिवाइड करते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक ही ब्रांच को लेके डिवाइड करा रहे हैं. सो दिस बिकम्स टर्शियरी ब्रोंकाई. उसके बाद आएंगे टर्मिनल ब्रोंकाई. सो अगेन दिस इज गोइंग टू डिवाइड एंड दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड द टर्मिनल bronchioles. Terminal bronchioles. उसके बाद आफ्टर द टर्मिनल bronchioles आएंगे respiratory bronchioles. So again I will use a different pen. These will be the respiratory bronchioles. Respiratory bronchioles. Respiratory bronchioles. उसके बाद आएंगी alveolar ducts. So now here you will have the alveolar ducts. Here you have the alveolar ducts. So these are alveolar ducts. और ये एक एक alveolar duct के साथ रहेंगे alveoli, which are irregular structures. So these will be, these grape-like structures will be the alveoli. ये हो जाएगा alveoli. ये एक एक सिंगल को बोलते हैं alveolus. Plural is called alveoli. One single sac is called alveolus. एक सिंगल को अगर लिखेंगे तो alveolus लिखेंगे. And the complete structure is alveoli or alveolar sac. अब देखो कैसा pathway रहता है. From the trachea to the primary bronchi, primary bronchus से secondary, secondary से tertiary, tertiary से terminal, terminal से respiratory, respiratory से alveolar duct, alveolar duct से alveoli और the alveolar sacs. Alveolar duct से alveoli और the alveolar sac. ये जो पूरा पार्ट है till the terminal bronchiole, ये जो पूरा पार्ट है, it is the conducting zone. ये ट्रकिया से स्टार्ट करो, इनफैक्ट अबव द ट्रकिया ऑल्सो, एक्सटर्नल नेरस नॉस्ट्रल ये सबसे स्टार्ट करेंगे. ये पूरा इज द कंडक्टिंग जोन. यहाँ पे एयर सिर्फ कंडक्ट हो रही है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है. मेन एक्सचेंज होता है यहाँ से. दिस इज द एक्सचेंज जोन. सो ट्रकिया के भी ऊपर even the larynx, the pharynx, the nasal chamber, nostrils all will come in the conducting zone. ये हमने कल लिखा है. And this complete bronchial tree till the respiratory bronchioles will be the conducting zone till the terminal bronchioles. Respiratory bronchioles से थोड़ा थोड़ा काम चालू होता है exchange का, and finally होता है alveolar sac में the work of exchange of gases. From the trachea till this terminal bronchiole, they are lined with C-shaped rings. सब जगह C-shaped rings रहेंगे. From the trachea till the primary bronchiole, till the terminal bronchiole, they are lined with cartilaginous rings ताकि collapse नहीं हो. सब जगह rings present रहेंगे. These are incomplete rings. Anteriorly complete, posteriorly incomplete. So they all will be present. So diagram should show that they are present. From the trachea to the terminal bronchiole, these C-shaped cartilaginous rings. And this cartilage is hyaline cartilage. This cartilage is hyaline cartilage MCQ. From the trachea to the terminal bronchiole, all these pipes, all these tubes, they are going to be lined with cartilaginous rings
which protect them and do not let them collapse. ये इसको कोलैप्स नहीं होने देंगे, ये ट्यूब्स को कोलैप्स नहीं होने देंगे. ये पूरा होगा कंडक्टिंग जोन और नीचे का पार्ट होगा एक्सचेंज जोन. द कंप्लीट थिंग विल बी कंडक्टिंग जोन एंड द लोअर पार्ट द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई होंगे एक्सचेंज जोन. सो इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, इसको बोलते हैं ब्रोंकियल इंटरकॉम. ब्रोंकियल इंटरकॉम और ब्रोंकियल ट्री, ऑल दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स. ये लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर है. लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स. Internal of the lungs is made up of the bronchial tree and of these alveolar sacs. पूरा ये सब अंदर रहेगा. प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के बाहर रहेंगे, ये सब अब लंग्स के अंदर रहेगा सेकेंडरी ब्रोंकाई से. सो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ओवर हियर. एंड दिस अरेंजमेंट, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, कंडक्टिंग जोन क्या बनाएगा, क्या पाथवे रहेगा कंडक्टिंग जोन का, कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ तक प्रेजेंट रहेगी, दे आर मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ओवर हियर. नाउ द लास्ट पार्ट टू द लेक्चर, वी आर गोइंग टू डू व्हाट द alveoli is made up of. So the next part is alveoli. Alveoli. So each alveoli, it's a very thin membrane. Very thin membrane. अगर हम एक एक alveolus देखेंगे, it's a very thin membrane. It is highly vascular. Highly vascular. हमने देखा अभी डायग्राम में. It is highly vascular. Each alveolus is surrounded by capillary network. Each alveolus is surrounded by capillary network. It is highly vascular. It's a thin membrane. The epithelium is going to be squamous epithelium. It's a bag-like structure. It's a bag or sac-like structure. So ये एक alveolus है, ये एक individual bag बन जाता है अंदर. ये एक alveolus है, individual bag बन जाता है. इसकी membrane is thin. The epithelium is squamous epithelium. Simple means single layer. Simple squamous epithelium. The epithelium is simple squamous epithelium. It's a bag-like structure. It is lobulated like bunch of grapes. Lobulated like bunch of grapes. तो अगर हमको पूरा alveoli बनाना है, it's going to be this lobulated structure, जैसे हम bunch of grapes बनाते हैं और ये एक डंडी बनाते हैं उसकी. So this will be the alveolar duct और ये सारा बनाएगा alveoli. ये alveoli is made up of single alveolus. ये एक एक लोब को हम बोलेंगे alveolus. और एक एक लोब, it is highly vascular, it is surrounded by capillary network. So alveolar level पे जो exchange होता है, alveoli exchange gases या diffusion of gases होता है. Diffusion of gases from atmosphere to body. मतलब ऑक्सीजन फ्रॉम द alveoli के पास ऑक्सीजन आता है एटमॉस्फेयर से. ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर goes to alveoli. From alveoli it goes to blood. From alveoli it goes to blood. और ब्लड से आगे जाएगा टिश्यू में. ब्लड से आगे जाएगा टिश्यू में. बट हमने देखा
ये ब्लड और टिश्यू के एक्सचेंज को कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं, और एटमॉस्फेयर और एल्वियोलाई के एक्सचेंज को कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं? चलो क्विकली दीज आंसर्स आई वांट फ्रॉम यू. कल का क्लास Blood O2 from atmosphere to alveoli, external. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, Blood to tissue, internal. इंटरनल. यस. सो एल्वियोलाई के साथ जो एक्सचेंज होगा एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, एक्सटर्नल एयर का, वो होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ऑलराइट. और ब्लड और टिश्यू के बीच में जो होगा वो होगा इंटरनल रेस्पिरेशन. दिस वी हैव सीन यस्टरडे. अब कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म्स में लिखो. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू will come where first? Will come to blood. और ब्लड से कहां जाएगा? ब्लड से जाएगा एल्वियोलाई. वापस भी तो देना है हमको कार्बन डाइऑक्साइड, तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कलेक्ट करेगा. ब्लड की कैपिलरीज एल्वियोलाई के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेगी, इसको देगी कार्बन डाइऑक्साइड, इससे लेती है ऑक्सीजन, वापस देती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एल्वियोलाई से वापस आता है आउट फ्रॉम द बॉडी. मतलब एटमॉस्फेयर में वापस आएगा. सो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से जाएगा ब्लड में, ब्लड से जाएगा एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से वापस आएगा बॉडी के बाहर. Whereas oxygen, it will go from the atmospheric air to the alveoli, to the blood, and then to the tissues. So again over here, ये वाला कौन सा रेस्पिरेशन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड के बीच का. और ये वाला कौन सा रेस्पिरेशन होगा? बोलो. Internal. हाँ, टिश्यू से ब्लड के बीच वाला इंटरनल, और एल्वियोलाई और आउटसाइड वाला एक्सटर्नल. सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम वी आर ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जाएगा एल्वियोलाई से ब्लड में, और ब्लड क्या रिटर्न करेगा एल्वियोलाई को? कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न करेगा. ब्लड में कहाँ से आया कार्बन डाइऑक्साइड? टिश्यूज ने जो यूटिलाइज किया ऑक्सीजन को, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन का प्रोडक्ट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू रिटर्न करेगा ब्लड को, ब्लड रिटर्न करेगा एल्वियोलाई को, और एल्वियोलाई से पूरी ब्रोंकियल ट्री क्रॉस करके, ट्रकिया क्रॉस करके, फेरिंग्स क्रॉस करके वो बाहर आता है बॉडी से. सो ऑक्सीजन पुअर एयर is going to go out from the body, oxygen rich air is going to come inside the body. अगर ये एल्वियोलाई देखेंगे तो एक एक एल्वियोलाई, जैसे मैंने बोला एक एक सिंगल एल्वियोलाई, ये एक सिंगल एल्वियोलाई है, सी एल्वियोलस है, एक सिंगल एल्वियोलस. इट इज गोइंग टू बी लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स. सो ये सिंगल लेयर स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स रहेंगे. और अगर ये सराउंडेड है ब्लड कैपिलरी से, तो ये अगर ब्लड कैपिलरी है, देखो एक ब्लड कैपिलरी है, इसमें कौन सा एपिथेलियम रहेगा? फिर से स्क्वैमस एपिथेलियम. अगेन स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट. कंप्लीट कैपिलरी इज अगेन सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स. We will have nucleus in all of these. Nucleus रहेगा सब में. तो यहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होगा एल्वियोलस और कैपिलरी के बीच में. एक्चुअल डिफ्यूजन होगा गैसेस का. दिस इज द एल्वियोलर एपिथेलियम विच इज स्क्वैमस एपिथेलियम. इट इज एल्वियोलर एपिथेलियम. This is capillary endothelium, which again means single layer of squamous epithelium. Squamous epithelium. और इसके बीच में basement membrane रहेगी. इसके बीच में this is going to be the basement membrane which is non-cellular, जो support करती है ये epithelial cells को. So this is going to be the basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो देखो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा थ्रू द एल्वियोलर एपिथेलियम, देन थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन टू द कैपिलरी.
ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं, ये तीनों को मिला के बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। डू यू रिमेम्बर एक्सक्रीशन में हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देखा है, याद है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन? इट इज मेड अप ऑफ कैपिलरी एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। वैसे ही ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन रहेगी जहां से डिफ्यूजन होगा गैसेस का। एल्वियोलाई से कैपिलरी में क्या आएगा? एल्वियोलाई से कैपिलरी में क्या आएगा? ऑक्सीजन। और कैपिलरी से एल्वियोलाई में क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। Exchange of gases takes place through this respiratory membrane, which is a highly diffusion membrane. ये अलाउ करती है डिफ्यूजन को, अलाउ करती है डिफ्यूजन को। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 एल्वियोलर एपिथेलियम, उसके बीच में ये बेसमेंट सब्सटेंस और द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड नंबर 3 कैपिलरी एंडोथेलियम। Respiratory membrane is made up of these 3 things. It favors diffusion of gases. Favors diffusion of gases. और इसकी थिकनेस 1 mm से भी लेस की होती है, लेस देन 1 mm थिक। NCERT टेक्स्ट बुक says it is less than 1 mm थिक और इसकी अप्रोक्सीमेट थिकनेस होती है 0.6 mm। लेस देन 1 mm की थिक होती है ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इट फेवर्स इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई से कैपिलरी, कैपिलरी से एल्वियोलाई। इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज व्हाट दिस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फेवर्स। तो हमने देखा एक एक एल्वियोलाई के साथ कैपिलरी नेटवर्क सपोर्टेड रहता है। इन द डायग्राम्स वी सॉ, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर, बट ऑल ऑफ यू चेक कि आपको लंग्स, ट्रकिया, डायफ्राम, thoracic chamber, alveoli के बारे में सब completely समझा है, because we are done with this human respiratory system. I will just conclude with this last slide where we will write the functions of the conducting zone. Conducting zone का क्या function होगा? Conducting zone जो सिर्फ air को conduct करता है, वो क्या करेगा? It will transport atmospheric air to alveoli, alveoli तक पहुंचाएगा उसको। यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है, ये काम करता है सिर्फ कंडक्ट करने का। It will transport the atmospheric air to the alveoli, clear it of foreign particles. Atmospheric air में कोई भी foreign particles होंगे, डस्ट होगा, तो ये क्लियर होगा। It will clear it of foreign particles और dust particles। तीसरा, it will humidify the air, उसको moist रखेगा, humidifies the air। और अगर ये एयर बॉडी टेम्परेचर पे नहीं है तो brings the air to body temperature। एल्वियोलाई को देने के पहले एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाएगा। हमने देखा है ये फंक्शन कौन करता है इन द कंडक्टिंग जोन, कल देखा है हमने। कौन करता है ये फंक्शन इन द कंडक्टिंग जोन टू ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर? बोलो, which part of the nasal chamber does this work? हाँ, and now the exchange zone। exchange zone का एक ही फंक्शन है, exchange zone में एक्चुअल डिफ्यूजन होगा, actual diffusion of gases takes place in the exchange zone। कौन सी gases? Oxygen and carbon dioxide। Actual diffusion of gases takes place in the exchange zone between the blood, between the alveoli and the blood, between the alveoli and the blood actual exchange होगा। This is external respiration between the alveoli and the blood, it is external respiration। जब ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा तो वो होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। सो कंडक्टिंग जोन के फंक्शंस, एक्सचेंज जोन के फंक्शंस यू शुड नो।
एंड दिस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कौन सी 3 चीजों से बनेगा, उसकी थिकनेस क्या होगी, वो क्या चीज को फेवर करेगा, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव होगा, ओके, एंड ईच alveoli, it is made up of what? It is highly vascular, it's a bag like structure, lobulated structure है, bunch of grapes के जैसे. Then this bronchial tree, very important part. कौन से bronchioles तक C shaped cartilaginous rings present रहेगी और कौन से bronchiole में absent रहेगी और alveolar duct में भी absent रहेगी. This complete bronchial tree, primary bronchus के बाद will be present inside the lungs. Primary bronchus तक बाहर रहेगा, lungs के बाहर रहेगा. Alright? पूरा thoracic chamber किस चीज का बना रहेगा, diaphragm क्या रहेगा और thoracic chamber dorsally, ventrally, laterally, inferiorly किस चीज से बना रहेगा. All these are important MCQs. Pleural membranes, outer और inner, parietal और visceral, और उसके बीच में pleural cavity, trachea. So this is from where we started. Just see this diagram again and then रुकते हैं. No, I wanted to show you that alveoli wala diagram. It's not coming here. All right, ठीक है. We will stop.